बकौल हाफिज नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर पीटीआई के हैं, तो आपकी तादाद 193 बन जाती है। तो आपको तो बेचैनी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि जी आज कराओ इलेक्शन ताकि वो मेयर बन जाएं। लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताख़ीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी, पीटीआई को एक तरफ रखें, मैं तो कह रहा हूँ जमाते इस्लामी के 130 मेंबर ये मुझे इकट्ठे करके दिखा दें कहीं, वो 130 भी इनके साथ नहीं है। उसकी वजह बताऊँ आपको। देखें, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मेयर बनने की जुस्तजू में या बेचैनी में वो बातें कही हैं जो नफ़रत अंगेज़ हैं, जो तकसीम करती हैं, जो मुनाफरत फैलाती हैं, जो लोगों को दूर करती हैं। वो बातें जब कहीं तो जमाते इस्लामी के वो लोग जो इस किस्म की सियासत को पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने एमक्यूएम की इस किस्म की सियासत की मुखालफत की है, जिन्होंने हर उस सियासत की मुखालफत की है जो लोगों को तकसीम करती है, वो जो सेक्शन है जमात इस्लामी का, वो हाफिज़ नईमुर रहमान के इस रवैये पर नाला है। और वो मेंबर्स जो इस रवैये को पसंद नहीं करते, इन बातों को पसंद नहीं करते, वो ये समझते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जैसे आदमी को कराची का मेयर नहीं बनना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी के जो 130 मेंबर हैं, उनमें से भी बहुत सारे अरकान उनके साथ नहीं हैं। और ये चीज़ आपने भी रिपोर्ट की, मुझे भी पता था कि आज से 3 दिन पहले जमात इस्लामी ने एक इजलास बुलाया जिसमें इन्होंने जमात इस्लामी और पीटीआई के तमाम अरकान को मदऊ किया कि जनाब आएँ और हम बैठ कर, असल में बेसिकली वो बुलाकर लोगों को, मीडिया को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास अक्सरियत है। अल्लाह का करना ये हुआ कि जो मेरी इत्तलात हैं, पहले वो इजलास 5 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर 6 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर 8 बजे रखा गया, फिर लोग पूरे नहीं थे, फिर उसको मनसूख कर दिया गया, इसलिए कि उस इजलास में पीटीआई के तो शायद कोई 6, 7, 8 लोग पहुँचे थे और जमात इस्लामी के भी 130 लोग जो नहीं आ सके।